फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल घटना चक्र XYZ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी पॉलिटी सीरीज में 5वीं वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में आप संविधान के स्रोत से संबंधित आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। इस टॉपिक से संबंधित आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, बल्कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। इस ऑप्शन में 395 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां जो कि 12 हैं। और ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसलिए इस क्वेश्चन को झारखंड आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें आयोग द्वारा ऑप्शन ए को राइट आंसर माना गया है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर देना है आपको। तो इसमें दिया गया नए राज्य का गठन। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 ये हमें बताता है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में दी गई है। मौलिक अधिकार भाग 3 है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। तो 2143 इसका आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह आर्टिकल 117 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है सभी कर संबंधी प्रावधान, अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। और अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करता है। अनुच्छेद 121 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण पर के संबंध में
संसद में चर्चा पर निबंधन लगाता है। और आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह आर्टिकल 124 में है। भारत का निर्वाचन आयोग ये 324 में, तो ये इसका सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग ये 315 में है। और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये गलत होगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आर्टिकल 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आर्टिकल 124 ये संघीय न्यायपालिका, इसका ए का 1 हो जाएगा। आर्टिकल 5 नागरिकता है, बी का 2। 352 आकस्मिक प्रावधान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसे सी का 3 माना गया है। आयोग ने सी का 3 ऑप्शन माना है। और 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आपको दिया गया है ए में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 14 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 14 यह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 यह है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा डी, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। विधिवत नए राज्यों को शामिल करना है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 2। समता का अधिकार आर्टिकल 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये है 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है आर्टिकल 111 में। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4 3। तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और इधर दिया गया है अंतर्वस्तु। क्वेश्चन है आपका 15। तो आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 दिया गया है ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अनुच्छेद और उसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ये हो जाएगा सी आंसर। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है।
अनुच्छेद 324, 324 का हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। और 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 323 है, यह है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोक सेवा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये दिया गया है ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में है। वित्त आयोग 280 में है। वित्तीय आपात 360 में है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ये 148 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 में है। वित्त आयोग 280 में है। वित्तीय आपात 360 में है। और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ये हो गया 148 में। उसके बाद वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 है। और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315। तो ये हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 ये दिया गया है हमारा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आयोग ने सी माना है, लेकिन जो कि सही नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें सभी विकल्प को सही दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में है। वित्त आयोग 280 में है। न्याय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A में है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो ये चारों सही दिए गए हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि नोट में दिया गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प सी माना है, जो कि एक त्रुटिपूर्ण है। अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। तो इसलिए इसका ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है। और 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 ये दिया गया है हमें ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समानता, ये तो गलत है। आर्टिकल 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। आर्टिकल 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये भी गलत है। आर्टिकल 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का निर्वहन बताया गया है। और आर्टिकल 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्थता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है।
इसमें आर्टिकल 215 है उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। आर्टिकल 222 यह है किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। आर्टिकल 226 है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4132 और 4132 दिया गया है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 241 में। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 संघ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और 242 आर्टिकल आपका निर्देशित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 148 में भारत का सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3142 और 3142 आपको दिया गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको सभी टॉपिक से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस आपके अपने चैनल पर डेली एक वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो विधि के सम्मुख समानता और कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही एवं मानवीय स्थितियां और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो कार्य करने का सम्मुख समानता यह आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार यह आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां यह आर्टिकल 42 में है। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यह आर्टिकल 45 में है। लेकिन 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हो गई है, क्योंकि पहले इसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A में बना दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर सही नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A होना चाहिए। या तो ये पूछता 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो आर्टिकल 45 लगा सकते थे। और इसलिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं जैसा कि स्टार बना हुआ है, आयोग ने इस प्रश्न को भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 371 का नागालैंड सही है, 371 का असम ये भी सही है, 371 का मेघालय ये सही नहीं है, 371 का ये मणिपुर से संबंधित है और 371 का आंध्र प्रदेश ये भी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें